हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो जो न्यू आईपीओ रूल आई है और रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों और किस लिए गुड न्यूज़ है, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव होते हुए दिख रही है और ये जो न्यू आईपीओ रूल है वो आपको इम्प्लीमेंट कब से होते हुए दिखेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। जो यहाँ पे आप लोगों को अपडेट हम लोग को आते हुए दिखी रही है, कल ही आपको इसके रिलेटेड हम लोग को अपडेट आते हुए दिखी है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन प्री आईपीओ प्लेसमेंट में होती थी, उसको यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आपको राउंड में पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन जिस तरीके की जैसी होती वो तो यहाँ पे होते हुए दिखेगी। लेकिन जो आप लोगों को प्री आईपीओ में म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन होती थी उसको यहाँ पे सेबी के द्वारा बंद किया गया है। यानी कि आपको आने वाले समय में इस तरीके की जो प्री प्लेसमेंट यानी कि जो आईपीओ आने वाली रहती है, यदि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी की आई है, ग्रो की बात करते हैं तो ग्रो की जो कंपनी की आईपीओ आई हुई थी और उस आईपीओ की आने से पहले 2 महीने पहले कोई म्यूचुअल फंड उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस तरीके की वैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में अब आने वाले समय में म्यूचुअल फंड यहाँ पे आईपीओ आने से पहले प्री आईपीओ राउंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्री आईपीओ राउंड में इन्वेस्टमेंट जनरली आपको उस तरीके के इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है जो पूरी तरीके से आपको बिजनेस की वैल्यूएशन को सेट करते हैं। और प्री आईपीओ राउंड में जो प्लेसमेंट की जाती है उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम रहती है वो तो रहती है, साथ साथ यहाँ पे जो एज मिलने वाली थी सेबी को के तरफ से बात करें, जो अपडेट आ रही है म्यूचुअल फंड को, वो एज यहाँ पे रिटेलर्स को नहीं मिल पाती थी। इसके कारण से आप लोग को इस तरीके के रूल की इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई, क्योंकि यदि हम म्यूचुअल फंड की प्री आईपीओ राउंडिंग की बात करते हैं तो इसमें प्लेसमेंट में निवेश करने की रोक लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पे एंकर राउंड में आप लोगों को अनुमति दी गई है। और जो यहाँ पे बात करी गई है वो कल जो अपडेट हम लोग को आते हुए दिखी है उनके बारे में बात करें तो आने वाले समय में ये पूरी तरीके से आरंभिक शेयर में बिक्री लाने और कंपनियों में मूल्यांकन की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इस तरीके की आप लोगों को बात करेगी। म्यूचुअल फंड की योजना है से कहा गया है कि शेयर में प्री आईपीओ प्लेसमेंट निवेशक न करे और बल्कि एंकर राउंड में भी निवेश करने की रोक आप लोगों को लगाई। इसी महीने की शुरुआत में ही सेबी ने प्रथम सार्वजनिक आपको पूरी तरीके से एंकर निवेशक के लिए शेयर आवंटन ढांचे की बात करें तो आप लोगों को बात करी गई थी। उसमें यदि हम लोग बात करते हैं संशोधन भी किया, जो यहाँ पे अपडेट हम लोग को निकल कर आते हुए दिख रही है, उसमें आप लोगों को जो पहले एंकर इन्वेस्टर को 33% तक की शेयर आपको पूरी तरीके से जो 50% शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाता था, 75% उसमें आप लोगों को 33% तक की शेयर आपको एलोकेट करने के लिए रखा गया था। लेकिन अब एंकर इन्वेस्टर की पोर्शन 40% किया जा रहा है और उस 40% में 33% म्यूचुअल फंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और रिमेन 7% की बात करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि पेंशन फंड यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। पेंशन फंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब जाकर आप लोगों को वो पोर्शन यहाँ पे जनरली आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड होती है उनको यहाँ पे पूरी तरीके से एलोकेट किया जाएगा। 7% रिजर्व और इंश्योर किया गया पेंशन फंड और रिमेन यहाँ पे अनसब्सक्राइब रह जाती है तो उसके बाद रिलोकेट यहाँ पे किया जाएगा म्यूचुअल फंड को। इस तरीके की जो नियम लागी है उस नियम से रिटेलर्स की बात करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को तो पूरी तरीके से रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में लिक्विडिटी के बारे में और साथ साथ आपको जो वैल्यूएशन की रिलेटेड हम लोग को पहले ही किसी भी तरीके कोई प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट में कोई म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो वहाँ से आप लोग को जो हाइप बनती है उस हाइप के अकॉर्डिंग रिटेलर्स को पूरी तरीके से स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए और रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर सेबी के द्वारा इस तरीके की ऐसी आप लोगों को आदेश आते हुए दिख रही है। और आने वाले समय में यहाँ पे सेबी की तरफ से और आपको बदलाव की जा रही है कि रिप्लेस किया जाएगा, मैंडेटरी किया जाएगा कि आपको प्रोस्पेक्टस के अलावा यहाँ पे आईपीओ की जो स्टैंडर्डाइज जो होती है ऑफर डॉक्यूमेंट समरी आपको डिस्क्लोजर किया जाएगा मोर देन यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली के अनुसार से आप लोगों को रखने की प्लानिंग करी जा रही है। जो यहाँ पे बदलाव हम लोग को आते हुए दिख रही है उस बदलाव के पीछे के बारे में बात करते हैं तो विवरण जो दी जाती है पूरी तरीके से जो डीएचई आरएचई फाइल की जाती है वो बड़ी रहती है, उसको संक्षिप्त रूप से रखा जाएगा यानी कि समराइज करके रखी जाएगी। तो समीक्षा करने में खुद जो रिटेलर्स होती है उनके लिए आपको इस पॉइंट के बेसिस पर भी आपको आने वाले समय में रेगुलेटर आपको पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए देखेंगे। साथ साथ यदि हम लोग बात करें वैसे आप लोगों को ये रूल में जो बदलाव आई है उससे क्या कुछ आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट दिखेगा और साथ साथ आप लोग किस तरीके कैसे यहाँ पे इस रूल के प्रिडिक्शन कर रहे हो या आप लोगों को आने वाले समय में किस तरीके की इम्पैक्ट मार्केट पे आईपीओ मार्केट पे दिखेगी, इनके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।